मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं इस वीडियो में हम परसेंटेज के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं जो आपसे टेस्ट में पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे परसेंटेज के क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे विद बेसिक विद मीनिंग ऑफ परसेंटेज। अलग अलग तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं ताकि आपकी जो एग्जाम के लिए अप्रोच है इस टॉपिक पर वो बदल जाए और आप कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 25% इंक्रीज कर दिया जाए, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 25% इंक्रीज हो जाए तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा। सबसे पहला हमारा बेसिक क्वेश्चन है कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ जाती है, बढ़ा दी जाए तो उसके एरिया में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। तो जब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है। सर्कल को बोला जाता है वृत्त, रेडियस होती है त्रिज्या। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दिया जाए, सबसे पहले तो आप समझेंगे कि इस 25% का मतलब क्या है। 25% का मतलब है 1/4, 25/100 1/4। इसका मतलब क्या है कि अगर रेडियस पहले 4 थी, अगर हम पहले रेडियस को 4 मान के चले हैं तो 4 का 25% बढ़ जाएगा और 4 का 25% है 1। इसका मतलब अगर पहले रेडियस 4 थी तो अब जो रेडियस होगी वो हो जाएगी 5। उसके बाद हमें निकालना है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा। यहां पर हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जब आप यहां पर रेडियस 4 है, आप एरिया निकालेंगे तो एरिया आ जाएगा 16 पाई। आप यहाँ पर पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 22/7। आप पाई को एज इट इज भी रख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 5 रेडियस को मान के एरिया निकालेंगे तो एरिया आ जाएगा 25 पाई। अब पहले एरिया था 16 पाई, अब एरिया हो गया 25 पाई। तो कितना चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 9 पाई। तो एरिया में 9 पाई का चेंज हुआ। अब वो 9 पाई का जो चेंज हुआ वो किस पर हुआ, 16 पाई पे। तो 9 पाई ओवर 16 पाई मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9/16 × 100। अब इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 9 को एज इट इज लिख दिया, 9 × 100/16, 100/16 लिख दिया। 100/16 को सोल्व करेंगे 25/4। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6 सही 1/4। सिंप्लीफाई करेंगे 9 6 54, तो 54 सही 9/4। 9/4 को सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 54 + 2 सही 1/4। मतलब जो आंसर आ गया वो आएगा 56 सही 1/4। जो आंसर आ गया वो आ गया 56 साइड बाय 1/4%। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप एक चेंज और कर सकते हो। आपने एक चीज नोट करी कि जो एरिया ऑफ सर्कल है वो पाई आर स्क्वायर है। आपको चेंज जो बताना है वो परसेंटेज में बताना है। तो आप क्या कर सकते हो, पाई एक कांस्टेंट टर्म है जो इधर भी यूज हुआ इधर भी यूज हुआ। यहाँ पर आप पाई से पाई कैंसिल भी कर सकते हो। आप इतना मान सकते हो कि रेडियस जो है 4 है, अब 5 हो गई। तो जो एरिया है वो सिंपली आर स्क्वायर है, क्योंकि रेडियस पाई का यूज दोनों साइड होने वाला है, इसलिए हम पाई को नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो जो एरिया अब हम मान सकते हैं वो मान सकते हैं आर स्क्वायर। तो 4 का एरिया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, तो एरिया 16 से 25 हुआ। तो जो परसेंटेज चेंज आया वो आया 56 सही 1/4, 56 साइड बाय 1/4%। आपको इस चीज को समझना होगा ये कैसे सिंप्लीफाई की गई। इस बात को मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए हमारे पास सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आई वो आई 9/100 × 9/16 × 100, 9/16 × 100। 100 हमने परसेंटेज बनाने के लिए लगाया। अब आप एक बात समझते हैं कि अगर आप इसे सोल्व करें तो ये 900/16 बन जाएगा आपके पास। तो इसे सोल्व करने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो मैंने एक सिंपल सा काम किया, 9 × 100/16 लिख दिया, 9/100/16। आप इसे सिंपलीफाई कर सकते हो। इसे सिंपलीफाई करेंगे ये हो जाएगा 25
और ये हो जाएगा 4। अब 25/4 को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इसे 6 से ही 1/4 लिखा जा सकता है। जब 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 × 6 54, 9 × 1 9, 9/4। और हम जानते हैं कि यहाँ जो है वो न्यूमैरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो हम इसे अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न में। तो 54 ये बच जाएगा 2 सही 1/4, इसे ऐड कर देंगे तो 54 + 2 56, तो जो आंसर आ जाएगा 56 सही 1/4%। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको परसेंटेज चेंज निकालना था, दूसरा जो पॉइंट समझने का था कि आप किसी भी चीज को ब्रेक करके सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके का यूज करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि आयकर में 90% का इंक्रीमेंट हो जाए, आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए, 19% की वृद्धि हो जाए, तो शुद्ध आय को बोला जाता है नेट इनकम। नेट इनकम जो है वो 9% कम हो जाती है, इसमें 6% कम हो जाती है। तो आपको बताना है रेट ऑफ इनकम टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स स्टार्टिंग में रेट क्या है? सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आप एक प्रॉपर अमाउंट कमाते हो। आप स्टार्टिंग करते हैं बेसिक एग्जांपल्स के साथ, समझिएगा। मान के चलिए आपकी जो आय है वो 100 रुपए है। इस 100 रुपए पर आप कुछ टैक्स देते हैं। सपोज कीजिए ये हो गया टैक्स, ये हो गया आपका आय का। आपने 20 रुपए टैक्स दिया। अब 100 रुपए आपकी इनकम, आपने 20 रुपए टैक्स दिया, तो आपके पास कितने बचे? 80 रुपए। और ये जो सेविंग है, ये जो 80 रुपए है आपके, यही है आपकी शुद्ध आय, जिसे हम लोग नेट इनकम बोलते हैं। तो हमारी जो शुद्ध आय है वो कैसे निकली है? आपकी टोटल आय में से आपके टैक्स को माइनस किया जाए तो आपके पास शुद्ध आय आ जाए। अब क्वेश्चन जो है वो कहता है कि आयकर में 19% की वृद्धि हो गई। आप जनरल सी बात समझ के चलिए कि अगर आप अब भी 100 रुपए कमाते हैं और इधर आपका इनकम टैक्स मैंने बोल दिया सिंपली 4% चेंज हो गया, 4 रुपए बढ़ गया, तो इसका मतलब वो 20 से 4 हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपकी इनकम सेम है, आपकी इनकम जो है वो बिल्कुल सेम है, अगर आपके टैक्स में इंक्रीमेंट हुआ है तो सिंपल सी बात है कि आपकी जो शुद्ध आय है, जो आपकी नेट इनकम है वो कम हो जाएगी। अब हमें देखना होगा कि हमारी जो नेट इनकम है वो कितनी होगी। अब समझिए कि टैक्स में कितने रुपए का चेंज हुआ? 4 रुपए का। दो जो इनकम है आपकी वो कितने रुपए कम हो जाएगी? 4 रुपए कम हो जाएगी। इसका मतलब टैक्स जितने रुपए बढ़ेगा, इनकम उतने रुपए कम हो जाएगी, आपकी शुद्ध आय उतने रुपए कम हो जाएगी, अगर आपकी इनकम जो है, टोटल इनकम जो है वो सेम है। इस बात को हम समझेंगे। यहां से क्वेश्चन है आपका, आयकर में 19% का चेंज और नेट इनकम जो हुई वो आपकी 6% रिड्यूस हो गई। एक और एग्जांपल देखिए, मान के चलिए आपने 100 रुपए कमाए और आप 15 रुपए टैक्स देते हैं, तो जो सेविंग होगी, जो आपकी शुद्ध आय होगी वो होगी 85 रुपीस। अब आपने क्या किया, आपकी इनकम तो है 100, टोटल इनकम, आपकी टोटल इनकम है 100 रुपए। अगर टैक्स 5 रुपए बढ़ जाए, 20 हो जाए, तो आपकी जो शुद्ध इनकम है, नेट आय है, नेट इनकम है वो 80 रुपए हो जाएगी, 5 रुपए कम हो जाएगी। यहां पर 5 रुपए बढ़ा तो यहां पर 5 रुपए कम हो गया। तो यहां से एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि परसेंटेज चेंज इन इनकम टैक्स रेट में कितने परसेंट का चेंज हुआ? तो आप कहेंगे 5 रुपए का चेंज हुआ, कितने पर? 15 रुपए पर, क्योंकि आप 15 रुपए तो पहले भी पे करते थे। तो जो 5 रुपए का चेंज हुआ वो चेंज हुआ 15 रुपए पर, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 33 सही 1/3%। आपकी जो इनकम, आपका जो टैक्स रेट है वो 33 सही 1/3% बढ़ गया। तो आपसे पूछा कि आपकी नेट इनकम कितने परसेंट कम हुई? तो आप देखेंगे कि आपकी इनकम 5 रुपए कम हुई, और ये 5 रुपए किससे कम हुई? आपकी पहली इनकम से, नेट इनकम से। कितनी? 85, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, तो 1/70, तो ये हो जाएगा 5 सही 15/17%। तो
तो यहां पर देखिए रुपए में जो चेंज होगा वो तो इक्वल होगा, लेकिन जो परसेंटेज का चेंज है वो डिफरेंट हो सकता है। इस बात को अब हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान के चलिए कि ये हो गई इनकम रेट, ये हो गई रेट, कि अगर हम रेट को x% इंक्रीज कर दें, अगर रेट x% बढ़ जाए और जो नेट इनकम है, शुद्ध इनकम, वो y% कम हो जाए, अब इसके चेंज होने से ये चेंज हुआ, इसका मतलब जब ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज होगा, तो ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अगर मैं कहूं कि इनकम जो है वो जो रेट है, टैक्स है आपका, वो 33 से ही 1/3% बढ़ जाए, तो जो नेट इनकम है वो कितने परसेंट कम हो जाएगी? 5 से ही 15/17%। तो इसका मतलब 33 से ही 1/3% किसका? रेट का। 15 से ही 5 से ही 15/17% किसका? नेट इनकम का। ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। बस इसी पॉइंट को हम यूज करके चलेंगे। अब जो क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन था कि नेट इनकम जो है वो 6% कम हो जाती है, कब? जब टैक्स की जो रेट है वो 19% बढ़ जाती है। टैक्स की रेट 19% बढ़ जाती है। मान के चलिए कि ये हो गया आपका टैक्स रेट, अगर ये 19% बढ़ जाए, मतलब इसका 19% किसके बराबर होगा? आपकी नेट इनकम का 6%, आपकी नेट इनकम का 6%। इस बात को आप समझिए कि नेट इनकम में 6% का जो चेंज हुआ वो किसकी वजह से हुआ? टैक्स में 19% के चेंज की वजह से। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। अगर टैक्स रेट 19% बढ़ा तो नेट इनकम जो है वो 6% रिड्यूस हुई, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर अब यहां से इसे सिंपलीफाई किया जाए, आप यहां से टैक्स रेट और नेट इनकम की रेशो निकाल सकते हैं। ये रेशो हो जाएगी 6/9। 6/9। इसका मतलब क्या है कि आप टैक्स 6 रुपए पे करते हैं, आपकी जो नेट इनकम है वो 19 रुपए है। अब 19 रुपए आपकी नेट इनकम है, मान के चलिए आपकी आय, आपकी टैक्स और आपकी नेट इनकम। नेट इनकम आपकी 19 रुपए और जो टैक्स है वो 6 रुपए, तो आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 25 रुपए। इसका मतलब 25 रुपए पर 6 रुपए का चेंज है, 25 रुपए पर आप 6 रुपए टैक्स देते हो। अगर आप 6 रुपए टैक्स देते हो 25 रुपए पर, 6/25 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 100 से, तो आंसर आ जाएगा 24%। तो जो राइट आंसर होगा आपका 24%। इसका मतलब अगर आपकी टैक्स रेट 19% बढ़ जाए और आपकी नेट इनकम 6% रिड्यूस हो जाए, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि आप पहले 24% टैक्स पे करते। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक व्यक्ति के पास जानवर है, एक व्यक्ति के पास कुछ जानवर हैं और इन जानवरों में कुत्ते और बिल्ली है उसके पास। इन जानवरों में कुत्ते और बिल्ली है उसके पास। उसने कहा कि एक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। अगर एक बिल्ली 7 बिस्किट खाए और एक कुत्ता 9 बिस्किट खाए, तो उसने कहा 45 जानवरों द्वारा, इसका मतलब जो टोटल जानवर हो गए वो 45 हो गए, इसका मतलब कुत्ते और बिल्ली की टोटल संख्या 45 के बराबर है। तो उसने कहा कि 355 बिस्किट खाते हैं, तो ये जानवर मिलकर 355 बिस्किट खाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कुत्ते कितने हैं, कुत्तों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन बहुत इजी है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है और एक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है। 45 जानवर हैं, टोटल बिस्किट 355 है। सबसे पहले अगर हम यहां से बेसिक लगाने की सोच, बेसिक लगाए, मैंने मान लिया कि अगर कुत्तों की संख्या x हो तो बिल्ली की संख्या कितनी होगी? 45 टोटल। अगर कुत्ते हो गए x तो बिल्ली हो जाएंगे 45 माइनस x। अब एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, तो टोटल कुत्ते कितने बिस्किट खाएंगे? 9x। एक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और बिल्ली की संख्या है 45 माइनस x। तो 45 माइनस x जो भी आएगा उसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है। अब कुत्ते और बिल्ली ने मिलकर 355 बिस्किट खाए।
आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और x की वैल्यू भी हमें बतानी है क्योंकि हमसे पूछा गया है कुत्तों की संख्या और कुत्ते हमने अज्यूम किए हैं x। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 5 315 माइनस में 7x बराबर 355। 315 प्लस उधर नेगेटिव 9x माइनस 7x 2x इज इक्वल टू 40, तो इट मींस x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू 20 आने का मतलब क्या है कि कुत्ते हो गए 20 और बिल्ली हो जाएंगी 25, क्योंकि टोटल 45 है। अगर कुत्ते 20 आए हैं तो बिल्ली 25 आ जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, एक चीज और देखिए, यहां से इस क्वेश्चन को हम एक अदर तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। अदर तरीके से कैसे अप्रोच किया जाएगा? बहुत बढ़िया तरीका है जहां से आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। आप देखिएगा उसने क्वेश्चन में क्लियर बोल दिया कि आपके पास जो जानवर है वो 45 जानवर है। 45 जानवरों में कुछ जानवर कुत्ते हैं और कुछ बिल्ली है, और कुत्ते और बिल्ली की जो टोटल वैल्यू है, टोटल संख्या है वो 45 है, और ये 45 मिलके 355 बिस्किट खाएंगे। फिर उसने कहा कि एक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। अब आप एक बात समझ सकते हैं कि अगर मैं इस 9 को 7 प्लस 2 लिखूं, अगर इस 9 को मैं 7 प्लस 2 लिखूं तो प्रॉब्लम नहीं है, 9 को 7 प्लस 2 लिखा जा सकता है। मैंने इसे 7 प्लस 2 भी क्यों लिखा? क्योंकि मैंने एक वैल्यू समझी कि बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, कुत्ता 7 तो खाएगा प्लस 2 एक्स्ट्रा खा रहा है। एक कुत्ता एक बिल्ली से 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है, इसका मतलब 7 बिस्किट तो कुत्ता भी खाएगा, 7 बिस्किट बिल्ली भी खाएगी। इसका मतलब जितने भी उसके पास टोटल जानवर है 45। अब 45 में चाहे बिल्ली हो चाहे कुत्ता हो 7 बिस्किट तो खाएंगे, वो 7 बिस्किट तो खाएंगे। अगर सारे जानवर 7-7 बिस्किट खाते हो तो 45 जानवर कितने बिस्किट खाएंगे? 310। इसका मतलब 315, तो सारे जानवर 315 बिस्किट खा जाएंगे अगर वो 7-7 बिस्किट खाते हो। टोटल बिस्किट कितने खाएंगे? 355 में से अगर वो सारे 7-7 बिस्किट खाते तो कितने बिस्किट बच जाते? 40 बिस्किट बच जाते। अब हमें पता है कि एक कुत्ता 2 बिस्किट फालतू खाता है, एक्स्ट्रा लेता है बिल्ली से। अगर एक कुत्ता 2 बिस्किट फालतू खाता हो तो 40 बिस्किट खाने के लिए कितने कुत्ते चाहिए? इसका मतलब कुत्तों की संख्या जो है वो 20 है, और जो बची हुई संख्या होगी वो किसकी होगी? इस अप्रोच को आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप डील कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, कोई संख्या है हमारे पास, उसमें अगर 21 जोड़ दिया जाए, 21 जोड़ा जाए तो वह 137 सही 1/2% हो जाती है। वह अपने आप का खुद का 137 सही 1/2% हो जाती है। आपको बतानी है वो संख्या क्या है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जनरल मेथड ये है कि आप 137 सही 1/2 को सोल्व कर सकते हैं, जो चेंज आएगा आप वहां सोच सकते हैं। लेकिन बात यह है कि 137 सही 1/2% को ब्रेक करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप इस बात को समझें कि 137 सही 1/2% को तोड़ के 100% प्लस 37 सही 1/2% लिखा जा सकता है। 100% प्लस 37 सही 1/2%। 100% की वैल्यू जो है वो 1 है। अब हमें 37 सही 1/2% की वैल्यू बतानी है। 37 सही 1/2% को आप सोल्व कर सकते हैं। 37 दूनी 74, 74 और 1 75, तो 75/2, यहां पे आप 100 लगा सकते हैं परसेंटेज के लिए, हो जाएगा 3/4। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 3/8। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 11/8। इसका मतलब 37.5% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 11/8 के। अब 11/8 आया सोल्व करने के बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो संख्या पहले 8 थी, अगर ओरिजिनल संख्या 8 थी, 8 में कुछ जोड़ने के बाद 11 मिला, तो कितना जोड़ा होगा? 3 जोड़ा गया होगा। लेकिन उसने कितना जोड़ने को कहा? 21 जोड़ने को कहा। अगर हम 3 को 21 बनाए तो कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा? 7 से। तो
तो यहां पर भी हम 7 लिखेंगे, यहां पर भी 7 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब अब वो संख्या हो गई 77, और स्टार्टिंग में वो जो संख्या थी 8 7 जा 56, इसका मतलब वो संख्या स्टार्टिंग में 56 थी, 21 ऐड करने के बाद वो खुद का 137 सही 1/2% भी हो गई, और अगर वो संख्या पूछ ली जाए कितनी हो गई है तो वो हो गई है 77। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सेल्समैन को यह बोला गया कि आप जो भी सेल करेंगे, जितनी भी आप सेल करेंगे उस पर आपको 9% कमीशन मिलेगा, उस पर आपको 9% कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन पे सेल्समैन अपना काम करता है, 9% कमीशन। फिर एक कंडीशन लगा दी गई कि अगर आप 20,000 से ज्यादा की सेल करते हो, आप 20,000 से ज्यादा की सेल करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, 1% बोनस मिलेगा। तो 1% आपको बोनस मिलेगा। अब एक मंथ कंप्लीट हुआ, मंथ कंप्लीट होने के बाद उसने जितनी भी सेल की उसमें से 9% उसका कमीशन था और 1% उसे बोनस दिया गया इस पर 20,000 से ज्यादा। फिर उसे पता चला कि उसे लास्ट में उसकी जो सैलरी आई, उस सैलरी में उसे 6800 रुपीज मिले, उसकी जो सैलरी आई वो 6800 रुपए आई। तो आपसे पूछा गया कि उसने मंथ में कितनी सेल करी, उसकी सेल बतानी है आपको, जबकि उसकी सैलरी हो 6800 और कंडीशन थी कि कमीशन 9% है और 20,000 से ज्यादा पर उसे 1% बोनस मिलेगा। अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का बेसिक समझेंगे हम लोग कि बेसिक क्या है, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आप मान के चलिए कि आप सेल करते हैं 100 रुपीज, आप 100 रुपीज की सेल करते हैं और आपसे ये कहा गया था कि आप जितनी भी सेल करेंगे ना उस पर आपको 5% कमीशन मिलेगा, 5% कमीशन मिलेगा, तो आपको 100 पर 5% मिलेगा। लेकिन बाद में एक कंडीशन और लगा दी गई कि आप 60 रुपए से ज्यादा की जितनी भी सेल करोगे उस पर आपको 1% बोनस मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि इन 100 रुपयों में 60 रुपए पर तो 5% मिलेगा, जो बचे हुए 40 रुपए होंगे, जो बचे हुए 40 रुपए होंगे उस पर ये 5% भी मिलेगा और प्लस 1% बोनस मिलेगा। इसका मतलब उस पर कितने परसेंट कमीशन मिलेगा, 6% कमीशन मिलेगा। तो आपको ये बताना है कि अगर उसे सैलरी 6800 मिली हो तो उसकी जो सेल थी वो कितने रुपए की। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो इस अमाउंट से, मान के चलिए 60 से ज्यादा वाली जितनी भी अमाउंट थी उस पर आपको 1% बोनस मिलेगा, ना कि उस 60 से नीचे वाली वैल्यू। मतलब 60 तक तो आपके 5% ही है, 60 से ज्यादा जितनी भी आपकी सेल होगी उस पर आपको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। चल सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले बेसिक अप्रोच को समझेंगे, उसके बाद हम कैसे चीजों की लैंग्वेज से सोल्व समझ सकते हैं। मान के चलिए कि आपकी जो सेल हुई, आपने जो सेल की वो x रुपए की करी, आपने जो सेल करी वो x रुपए की करी। इन x रुपए में 20,000 पर तो आपको मिला, 20,000 पर जो इंटरेस्ट था, कमीशन था वो 9%। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा था, अब x रुपए थे 20,000 निकल गए, तो मतलब x माइनस 20,000 जो भी आया उस पर देखो 9% तो मिलेगा, लेकिन 1% बोनस होने के कारण क्या मिल गया, 10%। इस पर मिला आपको 10%। तो इसकी जो वैल्यू आई, इस पर जो वैल्यू आई, इस पर आपकी जो टोटल इनकम बनी वो बनी 10,000, सॉरी 6800। यहां से हम x को सोल्व कर सकते हैं, बाय 100 हो जाएगा, यहां भी बाय 100 हो जाएगा। अब अगर इसे सिंपलीफाई किया जाए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा प्लस 10x माइनस इज इक्वल टू 100, 68 into 100।
अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा आपके पास 1,80,000 और ये हो जाएगा आपका 2 लाख। अगर हम 1,80,000 में से 2 लाख माइनस करें तो 20,000 प्लस बचेगा, तो 20,000 जो प्लस होगा वो परली तरफ चला जाएगा 6,80,000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा 7 लाख। तो जो आपके पास इनकम आई वो कितनी आ गई 7 लाख आ गई, और x आपको बताना है x की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई 70,000। इसका मतलब जो आपकी सेल थी वो 70,000 रुपए। आपने 70,000 रुपए सेल किया, 20,000 तक आपको 9% मिला, और जो बचे वो 50,000 है आपके उस पर आपको मिला 10%। अब ये तो था हमारा जनरल मेथड, लेकिन इसके ऊपर अप्रोच कैसे लगानी है अब हमें इस बात को समझिएगा। अगर आपसे एक बात कह दी जाए कि आपकी जो सेलिंग है, आपकी जो सेल है वो सेल x रुपए, ये सेल आपकी दो पार्ट में टूट गई। एक टूट गई 20,000 और सेकंड कोई भी वैल्यू जो बचेगी इस पर आपको मिलेगा 10%, इस पर आपको मिलेगा 10% और इस पर आपको मिलेगा कितना 9%। अगर हम एक बात कहें, इतनी कमीशन के बाद आपको 6,800 रुपए मिले, अगर इस पूरी की पूरी सेल पर, अगर इस पूरी की पूरी सेल पर आपको 10% ही मिलता, तो ऑब्वियस बात है आपको पैसे ज्यादा मिलते। तो मैंने एक बात नोट करी, एक बात समझी कि अगर पूरी सेल पर आपको 10% मिलता तो आपको कितने रुपए ज्यादा मिलते। अब देखिए वहां तो 10% मिल ही रहा है, यहां पर आपको 9% मिल रहा है, और यहां पर अगर हम 1% और ऐड करते हैं तो आपका 10% हो जाता। मतलब अगर हम 1% की वैल्यू निकालते तो 20,000 पर अगर हम 1% निकालेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि आपको 200 रुपए ज्यादा मिलते। अगर आपको 200 रुपए ज्यादा मिलते तो आपको कितने रुपए मिल जाते 7,000 रुपए मिल जाते। अगर 1% एक्स्ट्रा मिलता तो 7,000 मिल जाते। अब मान के चलो 1% एक्स्ट्रा मिलता है और आपको 7,000 मिले हैं, तो आपको देखिए टोटल कमीशन कितना मिलेगा 10%। इसका मतलब जो भी आपकी सेल थी उसके 10% की वैल्यू किसके बराबर हो गई 7,000 के बराबर हो गई। अगर हमें पता चला कि 10% की वैल्यू 7,000 के बराबर हो गई तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो गई 70,000 की। इसका मतलब जो आपकी सेल थी वो थी 70,000। ठीक है, इस बात को रिपीट करेंगे। आपने क्या किया, आपको पता चला कि आपने x रुपए की सेल, रिपीट करते हैं देखिए ध्यान से, x रुपए की जो सेल, इस सेल को दो पार्ट में तोड़ दिया गया। एक हो गया 20,000 और दूसरा कोई भी वैल्यू जिसे हम x माइनस 20,000 भी लिख सकते हैं। ठीक, इस पर जो है वो आपको 9% मिलेंगे, इस पर जो है वो 10% मिलेंगे। अब एक बात समझ के चलो कि x हमें आइडिया नहीं है क्या होगा, हम सिर्फ एक बात समझ सकते हैं कि अगर इस पूरी वैल्यू पर, इस x पर आपको 10% ब्याज मिलता, 10% कमीशन मिलता, तो आपको कितने रुपए मिल जाते। अभी आपको 6800 रुपए मिले हैं। 6800 रुपए कब मिले, जब x माइनस 20,000 पर तो 10% है और सिर्फ 20,000 पे 9% है। अगर मैं मान लूं कि 1% इस पर भी मिल जाता तो ओवरऑल x पर ही 10% मिल जाता, तो 20,000 का 1% हो जाएगा 200। इसका मतलब अगर आपको टोटल पर 10% मिलता तो आपको 200 रुपए ज्यादा मिलते। अब आपको 6800 रुपए मिलते हैं और अगर 200 रुपए ज्यादा मिलते तो आपको कितने रुपए मिलते 7,000। अब मान के चलो आपको 7,000 ही मिलते हैं। अगर आपको 7,000 ही मिलते हैं जो कि 10% है इसका सेल का, तो अगर मान लिया कि x का 10% आपको मिलना है और मिला कितना 7,000, सिंप्लीफाई करेंगे तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 70,000। इसका मतलब जो आपकी इनकम है वो है 6800 रुपए, और 6800 रुपए आपकी इनकम कब हुई, जब आपकी टोटल सेल कितने की होगी 70,000 रुपए। तो ये तो दोस्तों परसेंटेज के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अलग अलग लेवल के, अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरीका यूज करके हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया। थैंक यू सो मच।